गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 9 of Srimad Bhagavad Gita, Raj Vidya Raj Guhya Yog. Verse number 22. Lord Krishna says, Ananyashchintayanto mam ye janah paryupasate tesham nityabhuttanam yogakshemam vahamyaham. अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतयन्तो माम, जो भक्त अनन्य भक्त चिंतयन्तो माम मेरा चिंतन करते हुए, ये जना जो भक्त पर्युपासते मेरी उपासना करते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, तेषाम उन नित्य अभियुक्ता नाम मुझ में निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम वहाम्यहम, योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं उनका योग और क्षेम दोनों का वहन करता हूं। न जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मेरे में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा का मैं वहन करता हूं। The literal meaning of the verse is, for those men who worship me alone, thinking of no other, for those ever united, I secure what is not already possessed and preserve what they already possess. जो भगवान के भक्त हैं, अनन्याश्चिंतयन्तु माम, जिनका और कोई आधार नहीं है, मेरो दूसरो न कोई, राम तू ही एक तू, मेरा तू ही एक आधारा, राम तू ही एक तू। अर्थात जो कुछ भी जहां कहीं भी दृश्य मान संसार में आता है, वो सब वो भगवान का मानते हैं, अन्य कोई है ही नहीं। जो भी दृश्यमान है और जो प्रकट नहीं है, उन दोनों को वो भगवान का मानते हैं। जितनी चेष्टाएं हो रही हैं, जितनी क्रियाएं हो रही हैं, जितने पदार्थ हैं, वे भगवान के ही रूप हैं, तद्रूप है। इस प्रकार से वे मानते हैं, अन्य किसी को नहीं मानते। जो देवता भी हैं, कई देवता हैं, वो भगवान के द्वारा ही उनको अलग अलग प्रकार के शक्तियां दी गई हैं, और जिससे कि वो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो उन देवताओं को भी वो भगवान का ही रूप मानते हैं। यदि उनके सामने भी नमस्कार करते हैं तो ये मानकर करते हैं कि वही परमपिता परमात्मा के ही वो रूप है। इस प्रकार से उनकी भक्ति कहीं अन्य नहीं जाती, वो भिन्नता नहीं देखते, और सारा संसार स्वयं को भी वो भगवान में ही मानते हैं। तो अन्य कहीं कुछ नहीं रह जाता। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, वो अन्य का चिंतन नहीं करते। इस प्रकार की भक्ति अनन्य भक्ति है। और एक व्यभिचारिणी भक्ति होती है, एक अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। जैसे एक व्यभिचारी है, जगह जगह कई पुरुषों का संग करती हो, उसी प्रकार से कुछ ऐसे भक्त हैं या कुछ इस प्रकार के पुरुष हैं जो सकाम भक्ति करते हैं। कामना के वशीभूत होकर, मन के दास होकर, वे अलग अलग देवताओं को अपनी अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए भजते हैं और उससे अपनी कामना की पूर्ति कराते हैं। तो ये अविधि पूर्वक भजन है। जैसे कि कोई 10 जगह कुआं खोदे तो जल कहीं भी नहीं निकलता, उसी प्रकार से अगर वो ये मानते हुए पूजन करें, भगवान का ही पूजन करें, या और कहीं मूर्तियां दिख जाती हैं, विग्रह रूप दिख जाते हैं, तो नमस्कार कर लें, ये मानते हुए कि ये सब तो भगवान ही है। जो प्राणी मात्र हैं, सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तिना, सभी में हाथी, गाय, ब्राह्मण, चांडाल, सभी में वो एक ही भगवान का रूप मानते हैं।
जो देवताओं के विग्रह रूप हैं उनमें भी वही भगवान का रूप मानते हैं। तो ऐसे अनन्य भक्त, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, हर तरफ वो मुझे ही देखते हैं और इस प्रकार से उनका चिंतन, मैं उनके चिंतन में सदा रहता हूं। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। उपासना का मतलब जो भी विधियां हैं, जो भी हम कुछ भी करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्य की उन्नति के लिए जो हम कार्य करते हैं वो उपासना हो जाती है। हमारा जीवन ही एक उपासना है। उसी पर स्वामी जी ने हमारी उपासना पुस्तक लिखी। तो भगवान कहते हैं जो हमारी उपासना करते हैं, उनकी हर क्रिया, जो भी चाहे लौकिक क्रिया हो या पारलौकिक संबंधी कुछ क्रिया करते हैं, सारी क्रियाएं मेरे लिए होती हैं। हमारी उपासना करते हैं, जीवन पूजा बन गया हो, हमारी उपासना करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं। और कुछ भी मेरे चिंतन के अलावा नहीं होता। नहाते भी हैं तो ईश्वर का शरीर है, देखो कितना अच्छा शरीर दिया है, भजन के लिए दिया है, नहला रहे हैं, इनके अंदर उन्हीं का तो वास है। घर की सफाई, भगवान आते होंगे। तो जो भी चीज है अगर हम उसको करते हैं तो वो भगवान वैसे का वैसे ग्रहण कर लेते हैं। भगवान को प्रेम से अगर हम कुछ भी, जैसे भगवान को सबरी के बेर से ज्यादा मीठा स्वादिष्ट कुछ भी नहीं लगता, उनको विदुर रानी के केले के छिलके से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं लगता। जो भी आप देते हैं, हम देते हैं, वो उसको अपने में आत्मसात कर लेते हैं, तनिक भी नहीं छोड़ते, अशनामी खा लेते हैं। गज ने फूल दिया कमल का, उसको भी उसने अशनामी कर लिया, आत्मसात कर लिया। जल दिया किसी भक्त ने तो आत्मसात कर लिया। तो जो भी हम पत्रम पुष्पम फलम तोयम अगर हम कुछ भी श्रद्धा से अर्पित करते हैं भगवान को, वो उसको अशनामी कर लेते हैं, खा लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। तो जो अनन्य भक्त है उसका पूरा जीवन, सभी क्रियाएं, शरीर संबंधी क्रियाएं, स्वच्छता संबंधी क्रियाएं, शुचिता संबंधी क्रियाएं, या और भी जो भी क्रियाकलाप होते हैं, जो सांसारिक क्रियाकलाप है, सेवा संबंधी है, कर्तव्य संबंधी है, नैतिकता संबंधी है, वो सभी वो भगवान के लिए करता है। जो सेवा है हमारी वो भगवान के लिए हो जाती है। जो तप है, तप का क्या मतलब है? जब हम इंद्रियों से निग्रह करते हैं चीजों का, जैसे कि हमने हमें ये नहीं खाना है, इस इंद्रिय का निग्रह करना है, इससे संबंधित जो आनंद नहीं पाना, ये तप है। जब हम अपने शरीर को बचा कर रखते हैं किसी इंद्रिय से या किसी उद्दीपक से, संसार में बहुत सारी चीजें हैं, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टिमुली, व्हेन वी सेव अवरसेल्फ फ्रॉम दोज स्टिमुली, हम उन उद्दीपकों से अपने आप को, इंद्रियों को बचा लेते हैं, ये तप है। चाय कोई नहीं पी रहा है, कोई प्याज नहीं खा रहा, ये तप है। कोई इंद्रियों से निग्रह करके ध्यान कर रहा है, ये तप है। तब भी भगवान को प्राप्त होता है। हम बस मन में विचार करें भगवान के लिए तप है, अपने लिए नहीं। भगवान, सब चीज तो भगवान को ही जाती है। जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाले हैं, अंततः उनका जल सागर को ही तो जाता है, सागर में ही जाएगा। जल, जले बूंद जल की, जो सागर विरह में कलकल मिलन का वो कलरव मचाए, और दीपक सभा भी, दीपक शिखा भी लपकती समाने सदा सर्वदा ज्योत रवि के ज्योतिर्घना में। तो इस प्रकार से जैसे लव सूर्य की ओर जाती है, जल की बूंद जो कहीं भी गिरी उसका अंतिम स्थान तो सागर ही है। जिन देवताओं को हम भजते हैं वो भजन भी तो भगवान को जाता है। इस प्रकार से हमारी जितनी क्रियाएं हैं वो अंततः भगवान की शक्ति से हो रही और भगवान को ही जाती हैं। भाव बना लेने की बात है, जाति तो वो भगवान को ही है। तो इस प्रकार से जब हम जितने भी शरीर संबंधी तप करते हैं, भगवान के भाव के लिए करें कि हम शरीर को शुचिता दे रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, भगवान के लिए करा रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं भगवान की शक्ति से हो रहा है। यही अगर हम किसी चीज किसी और को दे दें, एक होता है स्वयं से बचा कर रखें, उस पदार्थ से स्वयं को बचाएं, एक होता है उस पदार्थ को दूसरे को दे दें, तो वो दान है। अगर हम ये सोचें कि जो हम दूसरे को दे रहे हैं वो दान भगवान को जा रहा है, तब भी भगवान को जा रहा है।
दान भी भगवान को जा रहा। दान भगवान को, किसी को भी हम दे रहे हैं, जो भी सेवाएं हैं जाती भगवान को ही है, तो दान भी भगवान को जाए। और तीसरा, अगर हम उसको अग्नि में डाल दें या अर्पण कर दें तो उसको आहूत माना जाता है। आहुति न खुद यूज करें न दूसरे को इस्तेमाल में दें, बल्कि आहूत कर दें, ईश्वर को अर्पण ही कर दें। अग्नि में जला दिया जाता है तो वो भी आहुति कही जाती है। आहुति भी भगवान के लिए की जाए, देवताओं के लिए नहीं। अगर देवताओं को भी करते हैं तो सोचे भगवान को ही जा रही है, ऐसा करें। तो यज्ञ, तप हो, दान हो, आहुति हो, आहुति को यज्ञ भी कहते हैं। जो भक्त अनन्य हैं, ये तीन प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, तो वे अनन्य भक्त जीवन की सभी क्रियाएं ईश्वर को अर्पित कर देते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्य परि उपासते, वे मेरी इस प्रकार से उपासना करते हैं। वे दृढ़ता से मान लेते हैं कि भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं, तो उनकी महत्व बुद्धि भगवान की ही ओर लगी रहती है। भगवान के प्रति ही उनकी महत्ता होती है और भगवान के प्रति ही उनकी प्रियता होती है। इस प्रकार से वो भगवान के सिवा उनका कोई अन्य भाव ही नहीं है। यहां तक कि भगवान से अपनेपन का इतना ज्यादा नाता होता है कि भगवान के आने पर भी भगवान कहते हैं कि कुछ मांग लो, तो कहते हैं कि हमारा आपसे जो अपनेपन का नाता है, इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, तो हम और क्या मांगे। जैसे कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारा किसी बड़े फिल्म स्टार से, अडानी या अंबानी से कोई रिश्ता निकल आया है, सिर्फ पता ही चल जाए, तो हम चहके चहके फिरेंगे। अडानी क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मान लेने से, हारे हम तो उनके संबंधी हैं, देखो हम फिल्म स्टार के रिलेटिव हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोगों को जो ये आत्मविस्मृति हो गई है, वो पता चल जाए कि हम तो उन्हीं के पुत्र हैं, अनंत शक्ति हमारा दायाद है, सिर्फ पता ही चल जाए, ये विस्मृति हो चुकी है। विस्मृति क्यों हो चुकी है? कि जो क्षुद्र कामनाएं हैं, जो नष्ट होने वाली आगम अपाइनो अनित्या हैं, उनके प्रति सिर्फ हमारा रुझान है, तो हमें आत्मविस्मृति हो गई है। यही चीज अगर पता चल जाए, ख्याल में फिर से आ जाए, नहीं तुम तो भगवान के बेटे हो, तो कैसे हम फिरेंगे। भगवान कहने भी आ जाएं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो जो भक्त के भगवान के प्रति अपनेपन का भाव है, निजता का भाव है, प्रियता का भाव है, कहेगा भगवान अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप ही हमारे अपने हो। तो ये बात भगवान को बहुत प्रिय लगती है कि जो भक्त खुद को मुझे अर्पित कर देता है, अपनी स्वतंत्रता को अर्पित कर देता है, तो मैं भी अपनी स्वतंत्रता उसको अर्पित कर देता हूं। जो उसके पास था उसने मुझे दिया, तो जो मेरे पास है मैं उसे दूंगा। वो फिर उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कोई गंदा धूल में लिपटा हुआ बेटा शिशु माँ की गोद में आ जाए खेलता कूदता, तो उसने माँ को अपनी धूल दी, लेकिन जो माँ होती है वो उसको स्नेह दे देती है, अपार स्नेह देती है। भगवान तो अनंत है। तो इस प्रकार से अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, उस भक्त में वो भगवान का अनन्य चिंतन करता है, उनके सिवा किसी और को कुछ मानता नहीं। और जो भी स्वरूप हैं, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमारे चारों तरफ जो परिचारिकाओं की जमात है, जो हमको शुद्ध करने में दिन रात लगे हुए हैं, वो भगवान के द्वारा ही नियोजित मानता है। हर चीज जो भी हो रही है, जो पदार्थ जो प्रदत्त है और जो नहीं प्रदत्त है, प्रदत्त हमको वही है, योग क्षेम वहाम्य हम। इसमें अगली पंक्ति में कहा गया उसके योग और क्षेम का मैं वहां में हम करता हूं, सब कुछ उसके लिए करता हूं। तो जो प्राप्त है उसका हमको भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, और जो अप्राप्त है वो हमारे भगवान ने हमारे हित के लिए ही किया है। तो भगवान से बड़ा हितैषी हमारा कोई नहीं है। तो सुहृदम सर्वभूता नाम, वे सभी के सुहृद हैं। इस प्रकार से जब जो अनन्य भक्त है वो जानता है जो पदार्थ मिले हैं वो भगवान स्वरूप ही हैं, और वो भगवान ने हमें हमारे हित के लिए, स्वयं से मिलाने के लिए ही हमें दिए। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उन तेषाम
नित्य अभियुक्ता नाम, मुझ में निरंतर लगे हुए, या तो उपासना से लगे हुए, या अर्चन से लगे हुए, या भक्ति से लगे हुए, या साधना से लगे हुए, सेवा से लगे हुए, यज्ञ से लगे हुए। सेवा और यज्ञ एक ही है। तो उस प्रकार से जो वो मुझ पे लगे हुए हैं, योग क्षेम वहां में हम उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं, मेरे प्रिय भक्तों का। इसीलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि निर्योग क्षेम आत्मवान, जब मैं तेरे योग और क्षेम का वहन कर रहा हूं, तो तू अपने योग और क्षेम की चिंता मत कर, तू उसको मेरे ऊपर छोड़ दे और चिंता मुक्त हो जा। निर्योग क्षेम आत्मवान। योग का क्या मतलब है? योग का मतलब है जो अप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति करा देना योग है। तो जो हमारे अनुकूल है, जो हमारे साधना पथ के अनुकूल है, जो हमारे विकास के लिए उपयोगी है, भगवान उसका हमसे योग करा देते हैं। उन वस्तुओं का, उन माध्यमों का, या उसके अलावा जिन व्यक्तियों का हमसे संपर्क कराना है जिससे कि हमारा सुधार हो, हमें संशोधन हो, हमारा विकास हो, हमारे संस्कार कटें, हमारे चारों तरफ बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक तरीके से, बड़े सुनियोजित तरीके से भगवान उनका हमसे योग करा देते हैं। वे हमारे जिद की नहीं करते कि ये हमें अच्छा लगता है तो इनसे योग कराओ, और ये देखो हमें दिन रात ऐसे ऐसे बोलते हैं तो उनसे हमारा वियोग कराओ। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे हित की, हमारे विकास के लिए, बिकॉज दैट इज द मास्टर ऑफ एवोल्यूशन, एंड वॉट एवर इज अराउंड अस, इट इज द करिकुलम ऑफ दैट मास्टर ऑफ एवोल्यूशन। सो हिज सिलेबस इज बियॉन्ड अवर विजन। वो हमारी विजन, दृष्टि के बहुत परे है। हम नहीं देख सकते कि हमारा हित किसमें है। माँ अगर बच्चे को कुछ देती है तो उसमें भी बच्चे का हित है, और बच्चे को कुछ नहीं देती है उसमें भी बच्चे का हित है। वो बच्चे के रोने हंसने से नहीं देखती है, उसके हित के हिसाब से देती है। उसमें उसका अपार प्रेम है। देने में भी अपार प्रेम है और न देने में भी अपार प्रेम है। तो भगवान जो हमें दे रहे हैं, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देने का नाम योग है। और जो नहीं दे रहे हैं वो भी योग है, और जो दे रहे हैं वो भी योग है। वे हमारे हित के लिए करते हैं। क्षेम का क्या मतलब है? क्षेम का मतलब है प्राप्त वस्तु की रक्षा करना। हमको भगवान ने जो दिया है, अगर भक्त भगवान का धन्यवाद देता है, बहुत अच्छा दिया, लेकिन महत्व तो भगवान में ही रखता है कि भगवान आप कितना दे रहे हैं, उसका बहुत ज्यादा इन सब चीजों से मतलब नहीं है, क्या मिला है क्या नहीं मिला है। वो तो भगवान में आत्मन्यवात्मना तुष्टा, वो सतत मुझ में युक्त है, यो माम सतत युक्ता नाम भजता। वो भगवान को प्रीति पूर्वक भजता है और वो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। ऐसी स्थिति में जो चीज है वो बनी रहेगी। भगवान कहते हैं कि हमारा भक्त बाधित नहीं हो रहा है इन सब चीजों से। और कुछ ऐसे होते हैं कि चार चीज मिल गई, अच्छी गाड़ी मिल गई, घर मिल गया, उसी में ही लग जाते हैं, भगवान का भजन भूल जाते हैं। अच्छा प्रेमी मिल गया, अच्छी प्रेमिका मिल गई, उसी में लग गए, भगवान को भूल गए। तो जो मुख्य मार्ग से च्युत हो जाते हैं, हु आर डेविएटेड फ्रॉम द मेन पाथ ऑफ एवोल्यूशन, तो फिर भगवान उस चीज को उससे अलग कर देते हैं, करुणा स्वरूप, प्रेम स्वरूप, कि देखो ये इसी में लग गया, अपना अहित कर बैठा। तो फिर जब पूरी तरीके से, वरना श्री और शारदा तो भगवान की चेरी हैं। भगवान जहां पहुंचते हैं उसके पहले श्री भी पहुंच जाती हैं और विद्या यानी शारदा भी पहुंच जाती हैं। फिर भी भगवान ये देखते हैं कि किस प्राप्त वस्तु की रक्षा करनी है, जिससे हमारे भक्त का अहित न हो रहा हो तो उसकी रक्षा की जाए, और किसको हटा लेना है। तो इस प्रकार से क्षेम का मतलब है जो वस्तु की रक्षा हो रही वो भी भगवान का क्षेम है, और जो नहीं हो रही है उस वो भी भगवान का क्षेम है। और अर्जुन से तो वो कहते हैं निर्योग क्षेम, तू इनकी चिंता मत कर। भक्त दुलारे राम के जित चाहे तित जाएं, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। भगवान तो हमारा हित अहित देख ही रहे हैं, तो हमको इसकी अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब हमारा सब काम हो रहा है, कीट विहंग पतंग पशु का, भरे पेट को हित प्रतिपाल, भले बुरे जो सब प्राणी से करे प्रेम सम चूमेगाल। कौन है जो इनको कीड़े, पक्षियों का, पशुओं का कौन पेट भरता है? क्या ये कहीं नौकरी करने जाते हैं?
तो जैसे इनका पेट भरा जाता है, तो भगवान हमारे भी योग और क्षेम का वहन करने वाले हैं। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि निर्योग क्षेम आत्मवान, तो तू इनसे मुक्त हो जा और आत्मवान हो जा। Now next verse is verse number 23. ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते, यजन्ते का मतलब है भजन करते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्ता, जो भक्त अपि अन्य देवता किसी दूसरे भक्त का भजन करते हैं। श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से अन्वित होकर, श्रद्धा पूर्वक जो किसी अन्य देवता का भजन करते हैं। ते भी मामेव कौन्ते, वे भी, ते अपि माम एव, मुझे ही, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, वे भी मुझे ही भजन करते हैं। यजंतम, यजंत्य भजन करते हैं, अविधि पूर्वकम, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं है, वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का क्या मतलब है? जैसे कि सभी नदी नालों झीलों का पानी अंततः सागर को ही जाता है, पानी कहीं भी गिरे धरती पर, जाना वो सागर में ही है। उसी प्रकार से जो देवताओं को जितनी भी प्रकार की उपासना की जाती है, विधि पूर्वक उनके लिए क्रियाकलाप किए जाते हैं, तो वो सारा मुझको ही प्राप्त होता है। और अगर ये मान लिया जाए कि नहीं, ये इस देवता को मिलेगा और भगवान को नहीं मिलेगा, हम तो देवता की उपासना करते हैं, हम तो दुर्गा माँ की उपासना करते हैं, हम तो राम जी की नहीं करते हैं, ये बात गलत है। जो किसी भी देवी देवता की उपासना की जाए, वो भगवान जो हमारे परमानंद घन है, उस परम पिता को ही जाती है। तो ये कह दिया जाए ये तो झील का पानी है, सागर का नहीं है, उड़ता तो सागर से ही है, वही बरसता है फिर से सागर में मिलता है, ये तो जल चक्र है। उसी प्रकार से ये सोच लेना कि हम इन देवता का कर रहे हैं और इतनी चीज तो भगवान से अलग है, भगवान से अलग कुछ नहीं है। जो भी है, जिस इस संसार में जहां जहां जो जो भी व्याप्त है, वो ईश्वर का ही स्वरूप है, तद्रूप है। तो ये चीज अविधि पूर्वक है, जब हम अलग अलग देवताओं को अलग अलग मानते हैं। तो हे कुंती नंदन, जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, लेकिन यह अविधि पूर्वक पूजन होता है। Even those devotees who endowed with faith worship other gods, worship me alone, O Arjuna, but by wrong method। तो हमें यहाँ पर क्या समझना चाहिए कि जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी ऊंचे लोगों के देवता हैं, वे सभी भगवान के द्वारा नियोजित हैं और अपने अपने कार्य को वो ठीक प्रकार से कर रहे हैं। भगवान ने भी विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन होत न प्रीत। तो जब उन्होंने लक्ष्मण बाण सरासर आनु सोख्यो बारिद विशद कृषाणु, उन्होंने कहा लाओ लक्ष्मण बाण, अब इस सागर को मैं सुखा ही देता हूं, 3 दिन से मेरी विनय ही नहीं मान रहा है, इसको आज सुखा देते हैं। तो सागर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला भगवान आपने, मैं तो जलद ही हूं और आपने जो मुझे अधिकार दिए हैं, मैं तो उसी के हिसाब से कर रहा हूं, मैं तो नियम नहीं तोड़ सकता, नियमों में बंधा हूं। आप चाहो तो सुखा दो, जैसा कहो वैसा करूं, नया कोई आदेश हो तो वो भी बोलो। तब फिर भगवान ने उससे पूछा कि भाई रास्ता दे दो। तो सभी देवता उन्हीं के नियम के अनुसार बंधे हुए हैं, जैसा वो भगवान ने उनको शक्तियां दी हैं। तो भक्तों को चाहिए कि वो कामनाओं के वशीभूत भूत ना हो, कहीं भी देवी देवता हैं उनको नमन कर ले, तो वो सारा जो है वो भगवान को ही जाता है। यही विधि पूर्वक है। सारे देवताओं को भगवान से ही उत्पन्न हुआ मानना विधि पूर्वक है, और अलग अलग देवताओं को अलग अलग मानना ये अविधि पूर्वक है। मानने का ही मुख्य आधार इसमें है। पूजा और अर्चना तो होती ही है, कामना भी होती, सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, तो लेकिन जो भी है हम ये सोचें भगवान के हिसाब, धीरे धीरे कामना चली जाती। अपने में किसी प्रकार के किंचित
मात्र की कामना ना हो तथा उपास्य में भगवत बुद्धि हो। तो हमारे में अगर हम किसी भी देवता को मानते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, चाहे माँ दुर्गा हो, विष्णु भगवान हो, किसी को भी जल चढ़ाते हैं, तो उपास्य में हमारी भगवत बुद्धि होनी चाहिए कि ये सब एक ही स्रोत है, हमारे परम पिता, उन्हीं में उनकी झलक दिखाई देनी चाहिए। जो अपनी अपनी रुचि के अनुसार, सबके अपने अपने गुण होते हैं, तो सब अपने अपने गुणों के अनुसार से अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन जो हमारा उपास्य है उसे हम एक ही माने कि वो परमानंद घन जो भगवान है, परमात्मा है, वही ये है। ऐसा मान लेने से ये ठीक हो जाता है। और ये भी मान लें कि इनको दिया गया जो भी हमारी उपासना है वो सब उसी भगवान को ही प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 24। नौ। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। अहम ही सर्व यज्ञानां, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं और प्रभु हूं। न तो माम अभिजानन्ति, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, न तो माम अभिजानन्ति, न तो माम अभिजानन्ति, जो मुझको अभिजानन्ति ठीक प्रकार से नहीं जानते, तत्वे नात च्यवन्ति ते, वे तत्व से वियुक्त हो जाते हैं, हट जाते हैं, वे तत्व को नहीं जानते। च्यवन्ति ते, और उनका पतन हो जाता है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। अगर मनुष्य माने कि ये जितनी चीजें हैं संसार में, उसका भोग मैं कर रहा हूं, मुझको खाने में अच्छा लगा, मुझको रहने में अच्छा लगा, नहाने में अच्छा लगा, सुनने में मुझे अच्छा लगा, मैं ही भोगता हूं, तो ये बात गलत है। हम भोगता नहीं है, हमारे अंदर जो प्रभु है, आत्मा है, हर चीज में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो उस परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, वही अंतिम भोगता है। और ये मान लिया जाए कि मैं ही प्रभु हूं, इन सब चीजों का मालिक तो मैं ही हूं, मैं ही इतना कमा रहा हूं, इतना पैसा, इतना हमारे पास है, ये सब घर मकान और ये सब है, मेरी पत्नी है, पत्नी का भोक्ता मैं हूं, मेरे पति का भोक्ता मैं हूं। खुद को जब हम भोक्ता मान लेते हैं तो वहां दृष्टि गलत हो जाती है। और हम ये माने ये जो कुछ भी हो रहा है भगवान मेरे द्वारा आनंदित हो रहे हैं, अगर ना भी मान पाए ये आनंद दिया भगवान, जब हम ऐसा ऐसा करेंगे, नकल नकल से ऐसा हो जाती है, ऐसा भी कहेंगे तो भगवान को ही चला जाता। तो कुछ भी हम करें, मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया। मन तेरा मंदिर, मन को भगवान का मंदिर मान ले। आंखें दिया बाती, भगवान जो आंखें हैं उन्हीं के लिए दिया बाती बनी हुई हैं। होठों की है तालियां, होठ चल रहे हैं तो भगवान के भजन में तालियां चल रही हैं। होठों की है तालियां और बोल फूल पाती, जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम तुझे अर्पित किया जा रहा है, ये बोल ही है, बोल फूल पाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती। तो इस प्रकार से भगवान ही भोगता है, जो हम कर रहे हैं, जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। अगर नहीं भी मान सकते हैं, अभी उतनी स्थिर बुद्धि नहीं है, ऊंचे साधक नहीं है, तो भी ये माना जा सकता है कि भगवान तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, जो भी मुझे मिलता जा रहा है उसमें उनका साधुवाद धन्यवाद करते रहना चाहिए। अहम ही सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का भुगता हूं। जो भी कार्य किया जाता है, जो भी चीज आहूत की जाती है, चाहे आप उन्हें देवताओं को करें, यो यो याम याम तनु भक्त श्रद्धयार्चितो मिच्छति, जो जो जिस जिस भक्त देवता को भक्त श्रद्धा पूर्वक चीज अर्चित करता है, तो वो मुझे ही मिलती है। मैं ही सबका भोगता हूं, अलग अलग देवता उनके भोगता नहीं है। अंततः वो जल तो सागर में ही जाना है। इस प्रकार से यहाँ दो चीजें बताई गई हैं। एक तो सभी संग्रह का मालिक स्वयं को ना मानना, और सभी वस्तुओं का, पदार्थों का, इंद्रियों के द्वारा जो भोग हो रहा है उसका भोक्ता स्वयं को ना मानना। दूसरी चीज बताई गई है, जो देवताओं के लिए हम करते हैं वो यज्ञ जो उनको जा रहा है,
वो भी सब ईश्वर का ही मानना, और ये मानना कि वो ईश्वर को ही जाता है, और सबके प्रभुत्व, जो सबके स्वामी है, भोक्ता प्रभु रेवचा, उसके स्वामी भी परमपिता परमात्मा ही हैं, जिनके कि हम अंश हैं, जिनके कि हम पुत्र हैं। तो इस प्रकार से हमें मानना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, ज्ञान, तप, तीर्थ, व्रत आदि सभी कर्म करते हैं, या फिर शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, शरीर के लिए भी कर्म किए जाते हैं। उन सभी कर्मों का फल भागी भोक्ता मैं ही हूं, और जो भी शुभ कर्मों का विधान बनाया गया है वो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। तो इसलिए भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। जो ये मानता हो कि सभी जगह तो वासुदेव ही हैं, ऐसे महात्मा बिरले कोई कोई होते हैं। तो हमें उनके जैसा बनना चाहिए कि वो जैसा मानते हैं सब जगह ईश्वर ही हैं, तो वैसे हमको भी देखना चाहिए ना। For I alone am the enjoyer and also the Lord of all sacrifices, but they do not know me in a sense, and hence they fall back to this mortal world. वे जो लोग ऐसा नहीं मानते तो वे बार बार इस संसार में गिरते हैं। वे अगर वे ऊंचे लोकों में भी चले जाएं तो भी वे बार बार यहाँ गिरते हैं। जो पितरों की उपासना करते हैं, सो अगर आप पितरों की भी उपासना हम करें तो उनसे भी सकाम भक्ति करें, विधि पूर्वक उपासना करें तो पितर भी हमको आशीर्वाद देते हैं। हम देवों की उपासना करें, सकाम भक्ति करें तो देव भी हमको आशीर्वाद देते हैं। अगर हम भूत प्रेतों की भी उपासना करें तो उनसे भी हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन जो मुझको भजते हैं और जो सभी में मुझको मानते हुए भजते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो ऊर्ध्वगति होने का ये मतलब नहीं है कि हम भगवत लोक में चले गए, वहां से फिर हम यहाँ आएंगे, बार बार गिरेंगे। यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। यान्ति देवव्रता देवान, जो यान्ति पूजन करते हैं देवों का व्रत पूर्वक, वो देवता को प्राप्त होते हैं। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो पितृ की यान्ति करते हैं, पूजन करते हैं, उपासना करते हैं, वो पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, तामसी उपासना करते हैं, वो उन्हें प्राप्त होते हैं। यान्ति मध्य अजिनोपि माम, जो मेरी उपासना करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो सात्विकी उपासना, तो वो उपासना है जो अपने परमात्मा के लिए की जाए और कामना से रहित होकर सिर्फ उनकी संतुष्टि के लिए, भगवान आनंदित हो रहे हैं। जब हम ये कहते हैं कि भगवान मेरे अपने हैं, मेरा उनसे नाता है, तो ये भगवान को भी आनंदित करता है। जब भगवान देने आए और भक्त ये कह दे कि हमारा तो आपसे नाता है, इससे बड़ी कोई चीज है जो हमें चाहिए, हमें, इससे भगवान को बहुत आनंद मिलता है। और वे सोचते हैं कि देखो भक्त ने खुद को मुझ पर लुटा दिया, तो जब तक बिके न थे, कीमत न थी हमारी, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो हम भगवान ही हमको खरीद लें तो फिर हमारा क्या मोल रह जाएगा। भगवान को बेच दो। जब तक बिके न थे, खुद का मैं कर रहे थे, बिकना नहीं चाहते थे, हमारी कौड़ियों की भी कीमत न थी, और तुमने खरीद कर, भगवान ने हमको खरीद लिया, हमें अनमोल कर दिया। तो इस प्रकार से हम जब खुद को भगवान को बेच देते हैं तो हम अनमोल हो जाते हैं। हमें इस तरह से भगवान का साधुवाद, धन्यवाद देना चाहिए और खुद को अर्पण कर देना चाहिए भगवान के काम के लिए। ऐसा माना जाए जैसे हम भगवान के एजेंट बनकर आए हैं इस धरती पर, ऐसा हो, उन्हीं के काम को हम आगे बढ़ाएं। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे लिए। गीता जी भजन गाइए। श्री राम। जो कुछ भी मिला है तेरे दर से ही मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है।
जो कुछ भी मिला है तेरे दर से ही मिला है। मेरी जिंदगी सजा कर तुमने बनाया अपना अंतः करण जगा कर क्या क्या दिखाया मुझको जो खो गया था मुझसे वापस मुझे मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। बस इतनी ही है तमन्ना इतनी ही चाह मेरी फिर से न खो मैं जाऊं रूठे कृपा न तेरी एक बार ना शिकायत न मुझे कोई गिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। तुम हो जगत के स्वामी तुझ में है जग समाया हर से में वास तेरा हर से में तेरी छाया कांटों के बीच में ही देखो सुमन खिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। बन कर के दीप पथ का जग को दूं मैं उजाला औरों के अश्रु पोंछूं छलकूं तो रस का प्याला मुझको मिली जो मस्ती भगवन तेरा सिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। जो कुछ भी मिला है तेरे दर से ही मिला है। हुआ धन्य मेरा जीवन तेरा प्यार जो मिला है। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तोऽहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द त्वदिष्टं भवतु गोविन्द न तमदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में अपने चरणों की भक्ति। श्री राम। राम राम बेटा, आशीर्वाद आनंद आया बहुत। राम राम दीदी राम राम स्पर्श। राम 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 कुसुम आशीर्वाद। राम 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 गीता राम 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 जीवन धन्य हो गया भगवान को पाके गुरुदेव को पाके। राम बहुत अच्छा। Thank you for all joining this session. We will meet again on next Tuesday. Ram Ram to everybody.